स्वागत है एक बार फिर से आपका मैच नंबर 14 हरियाणवी हंटर्स और चेन्नई स्मैशर्स के बीच लाइव इंदिरा गांधी स्टेडियम से। Tells it is. Elvish won the toss. Please hand over the mic to him. क्या करना पसंद करेंगे आज? हम आज इनको हराना पसंद करेंगे। आज हम बॉलिंग करेंगे। अंपायर्स और मैच रेफरी ग्राउंड में प्रवेश करते हुए। यहाँ आज के दिन का तीसरा और आखिरी मैच है जो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दूसरा मैच जो किसी और देश में चल रहा है, वो खाड़ी वाले देशों में। अच्छी बात यह है कि एल्विश की माताजी मौजूद हैं स्टैंड में। गुलशन ये फेस करेंगे जी। रन भी आपने ठीक ठाक बनाए हैं, 72। वो एक ही पारी थी और बढ़िया स्ट्राइक रेट से बनाए। वैसी ही शुरुआत अब टीम को देनी है। रोहित ने 2 विकेट लिए हैं पिछले 3 मैचेस में। पूरा ब्यौरा देंगे हम वो वाले मैच का भी, आप बस ये देखते रहिए। और देखिए यहां पहली गेंद पे 6 लगते हैं, वो भी इनसाइड आउट। वेव द 6 बाय प्रसार भारती। लीजिए बहुत बड़ा कांटा यहां पे चुभता हुआ गुलशन को। रोहित पहली बॉल पे खाया छक्का, उसके बाद डाली डॉट बॉल, प्रेशर को बढ़ाया और फिर विकेट इनाम में पाया। शॉट बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ताकत इतनी थी कि वेव्स 6 के लिए पहुंच जाए। इस बार कोई संशय नहीं, ये है वेव्स 6। राहुल ने यहां भी, राहुल ने वहां भी 6 लगाया है। छक्का पड़ गया, गम तो पता नहीं खुशी इनके फैंस को हुई है। कड़ाके की जो आवाज आती है वो सुनने में बड़ा आनंद देती है, क्योंकि मोटा ऊपरी किनारा है। 50 पार कर लिए इस चौके के साथ। और ये प्यारा शॉट है। एक खराब गेंद आई और राहुल ने वेव्स 6 के लिए उड़ा दी। करारे शॉट लगाते हैं और इस बार सीधा ऊंचा। यहाँ चेन्नई की टीम फोकस चिल्ला रही है। ओहो ले जी, नो बॉल हो गई। जले पे बहुत गहरा, जले पे बहुत गहरा घाव हो गया। ये फ्री हिट है, ये तो लाइसेंस टू किल है और राहुल ने हमें किया थ्रिल है। हेलीकॉप्टर उड़ाया है राहुल ने, नीचे फील्डर को पाया है, लेकिन फील्डर से पहले गेंद ने आसमान भी छू लिया है। इस बार टाइमिंग देखिए। शेर सोया हुआ है बट मरा नहीं है, मौका बन सकता था। बैट्समैन ने कहा बहुत हुआ, मैं ही गेंद की पिच पे जाके उड़ाता हूं। जर्सी का रंग थोड़ा सा कैसा है। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से। प्लानिंग बहुत जरूरी है। ओहो हो। एक और हवाई फायर। एक और प्रसार भारती 6। आपकी बात सुन लिया रजत भाई, इन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप खिलाया और बैट्समैन से चूक हुई। रजत दलाल ने बिल्कुल भी वहां पे गलती नहीं की। अनुज साबित करते हुए कि डबल जे में दम है। सूझबूझ भरी बॉलिंग, 2 छक्के भी खाए लेकिन कम बैक करके दिखाया। कमाल की इनिंग खेली है और इनको आउट करने वाला जो खिलाड़ी है वो अनुज है। न्यू बैट्समैन इज अभिषेक कपूर। अब ये दिल्ली की अंडर 16 अंडर 19 को रिप्रेजेंट करते थे, पर यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए। आते ही बल्ला घुमाया और यहाँ पे अपनी विकेट गंवाते हुए। और यहाँ पे हरियाणवी हंटर्स कमबैक करते हुए। पहली बॉल थी, स्टार्ट मिल चुका था टीम को। अभिषेक कपूर ने पहली बॉल को मारने की कोशिश की, लेकिन सीधा रोहित लांबा के हाथों में दे बैठे और ये मोक्ष का सेंड ऑफ कपूर साहब को। महेंद्र तंवर बैटिंग में आते हुए अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे अब, क्योंकि बाद में बिल्कुल ये कोने में जाते हैं, वहाँ पे अगर फील्डर खड़ा होगा तो उसे टकराएंगे नहीं। इस बार गेंद हवा में गई है, फील्डर नीचे मौजूद है, क्या कैच
ललित, पॉपी अपना काम करते हुए, विकेट दिलाते हुए इतनी वाइडों के बाद। नया बल्लेबाज लक्ष्य। देखिए लक्ष्य का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, बॉल देखेंगे और उसे बाउंड्री रेखा से बाहर पहुंचाएंगे। लक्ष्य कह रहे हैं मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, और इस स्पेक्टेटर के पास भी बहुत ही टाइम था। एक और स्पेक्टेटर एक हाथ से कैच पकड़ते हुए। इस बार किसी ने मौका नहीं गंवाया। तीसरी बार ये बॉल हवा में उठी, 2 बार नो मैंस लैंड में गिरी, लेकिन इस बार मोक्ष के हाथों में सीधा कैच, और वो ऐसे कैचेस क्या, वो वैसे ही कैचेस ड्रॉप नहीं करते हैं। युवम मटा ऑन स्ट्राइक नाउ फॉर चेन्नई स्मैशर्स, अगेन अ वेरी गुड क्रिकेटर। काफी क्रिकेट खेला हूं मैं इनके साथ। बैठ के सोच रहे हैं क्या गलती हो गई। लीजिए एक और विकेट गया जी, 4 विकेटें गिरती हुई। कमाल की गेंदबाजी की है अनुज ने, बहुत सारे बल्लेबाजों को वापसी कराई है। पिछले मैच में भी इन्होंने एक मैजिकल स्पेल डाला था। महेश बल्लेबाजी करने आए हैं, उनसे उम्मीदें काफी। लीजिए एक छक्का तो आ गया है। किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। एक और बड़ा छक्का, एक और वेव 6 पाई प्रसार भारती मिलता हुआ। लेकिन इनका प्लान बिल्कुल क्लियर था। लीजिए 4 रन और ऐड कर दीजिए। एक बार फिर से हवा में गेंद जरूर है, क्या ये पार करेगा लॉन्ग ऑन को? बिल्कुल करेगा। लीजिए एक और विकेट। केशव अपना कमाल नहीं दिखा पाए बैटिंग में। केशव ने अपनी लाइन और लेंथ में सुधार किया और बॉल सीधा ही फील्डर के हाथों में। गुटकुट एक बार फिर से शॉर्ट गेंदबाजी पर यहाँ पे गेंद जाके लगी लाइटों पे, इसका मतलब 6 रन। बाउंड्री आती हुई सेकंड लास्ट बॉल पे। जी हाँ, विकेट मिलती हुई यहाँ पे। धीमी गति की गेंद, पड़ नहीं पाए, एज लगा और कीपर के हाथ पे कैच जाता हुआ। जानते हैं कि अच्छा टोटल बना है, पहले आखिरी विकेट पे नजर डाल लें, कुछ इस तरीके से गिरी थी। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि 220 230 का टारगेट सेट करेंगे, लेकिन फिर आए अनुज, फिर दिखाया उन्होंने अपना कमाल, फिर दिखाया हरियाणवी हंटर्स ने कि क्यों वो बने थे पहले सीजन में चैंपियन। 182 बिल्कुल ऐसा स्कोर है, वैसे स्कोर बड़ा खास है, 183 टाइप का। गुलशन नैन की जगह पर दुग्गल साहब आते हुए, और थोड़ा सा कीपिंग ग्लव्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इनके, ये रेगुलर कीपिंग ग्लव्स तो है नहीं। ईशान दुग्गल। आप और आपके सोशल मीडिया और दूसरे फील्ड के स्टार्स हैं अनुज, हर किसी का अपना अपना टशन है, और ये खिलाड़ी जश्न में है। केशव एक कुट और उनका साथ देने आए आज रजत दलाल, जिनको गागर में सागर भरने को तैयार हैं। चलिए इनिंग्स की शुरुआत हुई वाइड से। लीजिए पहली बाउंड्री आती है चेन्नई स्मैशर्स की तरफ से, वहीं से नाम पड़ गया इनका। लीजिए फिलहाल भी बल्ला तो चला रहे हैं और दूसरी बाउंड्री भी आ गई है। इस तरह के शॉट्स कम मारते हैं, जब मारते हैं तो क्लियर ही मारते हैं। जी हाँ, बस इसी बैट की वेट हो रही थी। ये 6 वाला बैट है जी। लेकिन रजत ने कोहली जैसा 6 जरूर लगा दिया है। ये 3 इशारों वाली गेंद है। पहला इशारा नो बॉल। भाई स्टार्ट मिल गया, अब ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है। लीजिए, अरे भाई साहब एक हाथ से पकड़ते तो 10,000 रुपए हम आपको दे देते। इस शुरुआत को ओह गगन चुंबी कर्ण भेदी 6। चलिए अब ये मिला जुला सा ओवर रहा। लास्ट बॉल पे विकेट ले लिए
माटा ने रजत की, लेकिन रजत अपना काम कर गए हैं। 7 बॉल में 30 रन बनाकर वो वापस लौटते हुए, लेकिन हरियाणवी हंटर्स को स्टार्ट मिल गया है। 2 ओवर के बाद 48 पर 1 हरियाणवी हंटर्स। गेंद अप गई है, डाउन भी आएगी, सीधा हाथों में आएगी। गेम पलट गया है, विशाल बाहर जाएंगे। एक बारी अंपायर जरूर चेक करेंगे कि कहीं ये बॉल लाइट स्टैंड पर जाकर लगी तो नहीं, लेकिन जिस तरह की सेलिब्रेशंस हुई है फील्डिंग कैंप में, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल क्लीन कैच है। अंपायर्स भी इस बॉल की पुष्टि जरूर करेंगे। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है अनुज विद सिंगल जे और सामने है अनुज विद डबल जे। लीजिए पहली बॉल, टू अर्ली फॉर अस। अनुज आए और अनुज गए। अनुज विद डबल जे आज बैटिंग में अपना कमाल नहीं दिखा पाए और थगेश ने यहां पर गेम को पूरा चेंज कर दिया है। काफी बार अपनी टीम को ऐसी सिचुएशन से निकाल चुके हैं। लीजिए इसी बीच एक बाउंड्री आती हुई केशव के बैट से। आज केशव, लीजिए एक और विकेट। रोहित लांबा बहुत बारी अपनी टीम को जिता चुके थे इस सिचुएशन से, लेकिन थगेश भी अपनी टीम के लिए बहुत ही खूबसूरत काम करते हुए, बहुत ही खूबसूरत फील्ड सेटअप, शॉर्ट कवर पे। कब ठग लेते हैं विरोधी को पता नहीं चलता। ललित, चलिए शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई है। छक्कों का थोड़ा सा सूखा पड़ गया था। विकेट के आसार हैं और विकेट बिल्कुल इनके पास है। चौथी कामयाबी थगेश ने हासिल की है। मोक्ष अब क्रीज पर आते हुए। आधी टीम वापस जा चुकी है और ये अक्सर होता है। एक बार फिर से उसी फ्लो में बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए, बात यह है कि क्लेम का करना है। ये वाला गेंद बहुत बढ़िया था। क्या ये लाइट पे लग जाएगी? नहीं लगी है, इसका मतलब फुट को जाना पड़ेगा। अंपायर भी कहते हुए कहीं नहीं लगी है, बाहर की ओर जाइए। कुट की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। 17 बॉल खेल चुके थे वो। इनके ऊपर दबाव बहुत है। 4 मैच में केवल 18 रन है, 12 सर्वश्रेष्ठ है। चलिए एल्विश की भी इनिंग्स यहाँ पर खत्म होती हुई, वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए। हरियाणवी हंटर्स की पारी यहाँ पर लड़खड़ाती हुई। बैंड बाजा बारात के साथ इनको डगआउट में छोड़ के आएंगे। चेहरे पर घबराहट दिखती हुई। उनका सामने है शुभम माटा। पहले गेंदबाजी में, अब बल्लेबाजी में भी। हवा में गेंद इस बार भी, फील्डर नीचे मौजूद और आसान सा कैच। 4 फील्डर नीचे खड़े हुए थे कि अगर फंबल हुआ तो भी गेंद को पकड़ लेंगे, मोक्ष को मोक्ष देते हुए। शुभम माटा एक बहुत ही तगड़ा कमबैक करते हुए, ना कि सिर्फ उन्होंने अपने लिए कमबैक किया, अपनी टीम को भी। अरे यहाँ पर और निभा लीजिए भाईचारा। चलिए ऋषि भी एक 6 मार के वापस लौटते हुए। पहली बॉल पे इनका कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन दुग्गल साहब कैच ड्रॉप नहीं करने वाले। बहुत ही सेफ विकेट कीपर लग रहे हैं। इसमें झटका लगना बहुत जरूरी था। लीजिए घुमाया है और चौका पाया है। हेलीकॉप्टर शॉट कवर्स की ओर खेलते हुए। चलिए एक 6 तो आ गया है और बैटिंग भी, फील्डिंग भी और कमेंट्री भी करनी पड़ेगी। लीजिए एक और छक्का आता हुआ। अब हवा में गई है गेंद। क्या ये जीत है? बिल्कुल है। जीत यहाँ पे पूरी होती हुई और यहाँ पे चेन्नई की टीम ने हरियाणवी हंटर्स को बड़ी आसानी से इस मैच में 58 रन से हरा के इस टूर्नामेंट में उलटफेर कर दिया है। बता दिया है कि इस टीम जो चैंपियन रही लास्ट ईयर, उसको कैसे हराया जाता है। मोहम्मद अनस आखिरी बल्लेबाज जो 23 रन बना के आउट हुए।
और पूरी टीम हरियाणवी हंटर्स की 124 पे सिमट गई। कमाल का प्रदर्शन किया है चेन्नई ने। दूसरा मैच एक साथ खेल रहे हैं एज अ टीम, लेकिन ये यूनिट एज अ टीम परफॉर्म कर रही है। एक बड़े मार्जिन से हारे हैं हरियाणवी हंटर्स। मैच समरी, चेन्नई स्मैशर्स स्कोर्ड 182 for 8 इन द कोटा ऑफ 10 ओवर्स। हरियाणवी हंटर्स ने चेस करते हुए सिर्फ 124 रन बनाए और अभी 3 बॉलें बाकी थी, लेकिन 124 पर हरियाणवी हंटर्स ऑल आउट हो गए। Chennai Smashers won the match by 58 runs. That's a big margin.